हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हम करते हैं शुभम क्लासेस के इस हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल पर। मैं सुधीर सर आप सभी को एक बार फिर से हम लेके आए हैं क्लास 12th में जो सेकंड पार्ट है समाकलन। बहुत दिन से जो है इस टॉपिक की बात चल रही थी कि समाकलन शुरू होगा और फाइनली आज वो दिन आ ही गया कि जब हम समाकलन की तरफ बढ़ें। समाकलन में क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है और किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, समाकलन में कितने नंबर के सवाल आते हैं और कहाँ से पढ़ना तो सब है लेकिन कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में आज स्टडी करेंगे। समाकलन जो भी बच्चे अभी से भी जुड़े हैं चैनल पे, समाकलन को कम से कम आप पकड़ें ताकि यहाँ से और पीछे जो है अवकलन का पूरा लेक्चर शुरुआत से देखें शुभम क्लासेस ऐप में, जो जाके पूरा वीडियो पड़ा हुआ है सीक्वेंस वाइज, ठीक ना। समाकलन और अवकलन समाकलन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप चाहें कि अवकलन न पढ़ के सिर्फ और सिर्फ समाकलन पढ़ें तब भी बात नहीं बन पाएगी, ठीक ना। एक बार हम फिर से कहते हैं कि जो भी बच्चे अवकलन पढ़े हैं एक बार फिर से पूरा किताब यानी कि जो क्या क्या फार्मूले हैं, क्या क्या तरीका था अवकलन करने का, वो सब कुछ देखें। 1 मिनट के लिए आप अवकलन का अनुप्रयोग नहीं देखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन जो अवकलन करने का जो तरीका था, कोई फंक्शन था, उसको कितने तरह से अवकलन किया जा सकता है, क्या क्या तरीका था, क्या क्या फार्मूले थे, तो सारी चीज़ें हम क्या हैं फिर से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद समाकलन, आइए एक झलक देखते हैं कि समाकलन में हम पढ़ना क्या है, ठीक ना। इसको हम देख लेते हैं कि समाकलन में हमें पढ़ना क्या है, उसके बाद जो हम चीज़ों को क्या करेंगे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। समाकलन में मुख्यतः 4 हिस्सा पढ़ना है, 4 पार्ट। और समाकलन में मुख्यतः 4 हिस्सा हमें पढ़ना है। एक है अनिश्चित समाकलन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा है निश्चित समाकलन, तीसरा है समाकलन का अनुप्रयोग और चौथा है अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक ना। अनिश्चित समाकलन में आपको 4 चीज़ें पढ़नी है। अनिश्चित समाकलन में अभी सारी चीज़ें बताएंगे कि ये सब क्या होता है। पहले मोटी मोटा आप जान लीजिए कि समाकलन की विधियाँ, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, ठीक ना। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा। जैसे अवकलन भी अलग अलग टाइप के फंक्शन का हम लोग क्या किए थे, अवकलन किए थे, उसी तरह से समाकलन में भी अलग अलग टाइप के फंक्शन आपको मिलेंगे और उसके लिए करने का जो समाकलन करने का जो तरीका है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। खंडशः समाकलन क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये 4 चीज़ें हुई। निश्चित समाकलन में भी हमें पढ़ना है डिफिनिट इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। समाकलन का अनुप्रयोग, जैसे अवकलज का अनुप्रयोग था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसी तरह से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी है, क्लियर है। और आखिरी में जो टॉपिक आता है अवकल समीकरण, एक बहुत बड़ा पोर्शन है। और 44 नंबर में हम एक चीज़ और बता दें कि समाकलन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, यानी कि समाकलन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक ना। तो ये रहा समाकलन में हमें क्या क्या पढ़ना है, मोटी मोटा मैंने आपको डिस्कस किया और आई होप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत बड़ी काम की चीज़ है आपकी। चलिए आइए हम ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके समाकलन को शुरू करते हैं और चलते हैं। थोड़ा सा माइंड फ्रेश करिए क्योंकि काफ़ी दिन से समाकलन अवकलन चल रहा था, परेशान हो गए थे बच्चे, ठीक है। अब हमें भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ नई चीज़ें सिखाने को मिलेगी, क्लियर है। तो आइए, अगर मोटी मोटा हम कहें कि समाकलन होता क्या है, तो बहुत बच्चों का डिफिनीशन ये रहता है, या डिफिनीशन की बात हम करें तो कह सकते हैं अवकलन का उल्टा या एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डेरिवेटिव और समाकलन को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, ठीक ना। यानी कि अगर हम बात करें इसको क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि dy/dx अगर ध्यान से देखा जाए तो x की पावर 4 होता है, ठीक ना। इसमें क्या करता है, पावर को कम कर देता है, इसमें क्या कर देता है, पावर को कम कर देता है। लेकिन जो समाकलन होता है, अगर x की पावर 4 होता है इंटू dx, ये पावर को बढ़ा देता है। इसमें इसका जो रूल है अभी बताएंगे, इसमें पावर 1 बढ़ जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है लेकिन यहाँ पे जो है 5 हो जाता है, ठीक ना। ये फाइनली जो आया x की पावर 5/5। एक दूसरे सेंस में भी हम समाकलन को समझ सकते हैं कि समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक ना। समाकलन को हम दूसरे सेंस में भी समझ सकते हैं, समाकलन चीज़ों को जोड़ता है। अगर कोई चीज़ें, जैसे मान लीजिए टोकरी में अलग अलग कोई सामान बिखरा हुआ है आपके कमरे में, उसको सब सामान को इकट्ठा करके एक जगह आप रख दें, इसका मतलब आपने क्या किया कि चीज़ों को इंटीग्रेट कर दिए, यानी कि समाकलन कर दिए। सब चीज़ें बिखरी हुई थी उसको ले आके एक जगह रख दिए, तो आपने क्या कर दिया, चीज़ों का समाकलन। तो यानी कि समाकलन का मतलब होता है मोटी मोटा जोड़ना।
चलिए ठीक है, ये चीज़ हुआ थोड़ा सा मतलब। और जो चीज़ है, एक दूसरे सेंस में भी बोल सकते हैं कि समाकलन जो है अवकलन का एक तरह से क्या है, उल्टा है, ठीक ना, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। चलिए, तो ये हुई एक बात। समाकलन का जो सिंबल होता है, ठीक ना, समाकलन का सिंबल जो होता है इस तरह से होता है, इसको मतलब होता है, ये समाकलन का जो सिंबल आया है कहाँ से आया है, ये इसी से आया है, एस मतलब जोड़ना से, एस फॉर सम से ना, सम मतलब जोड़ना, ये जो पहला लेटर है यहीं से आया है, इसलिए इसको इस तरह से दिखाया जाता है सम। समाकलन मतलब मोटी मोटा अगर आप समझें तो जोड़ना, चीज़ें बिखरी हुई हैं उसको एक जगह इकट्ठा कर दिए, तो आपने क्या किया, जोड़ दिए, ठीक है। तो ये हुआ। आइए, समाकलन में कुछ रूल है, कैसे कैसे क्या करते हैं, तो उसे हमें सीखना है, ठीक है। और उससे पहले हम बार बार बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फार्मूले आएंगे त्रिकोणमिति के। अगर आप 10 रुपये की एक कॉपी बनाए हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिकोणमिति के बहुत फार्मूले आएंगे, और अवकलन में भी काफ़ी आ रहे थे, तो उससे आप बच नहीं सकते हैं, आपको त्रिकोणमिति के फार्मूले आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। जैसे हम बात करें कि अब देखिए, अब सीधे सीधे हम यहाँ पे कोई फंक्शन दिया है, जैसे मान लीजिए एफ एक्स, थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पे है 4x³ प्लस यहाँ पे है मान लीजिए x⁴ प्लस 8, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। यही हमारा एफ एक्स क्या होता है, y होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि इस फंक्शन का आप x के सापेक्ष अवकलन करिए, ठीक ना। इसका मतलब होता है कि dy/dx, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से आप कर लिए हैं, बहुत बहुत सीखे हैं। यहाँ पे हो जाता है 12x², यहाँ पे 4 आगे आएगा 4x³, और यहाँ पे कांस्टेंट है उसका अवकलन 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यही फंक्शन है, ठीक ना, अगर यही फंक्शन है, इस फंक्शन को हम बोलें कि आप x के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करिए, समाकलन करिए, तो इसका लिखने का जो तरीका होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है y dx। इसको i से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। अब y हमारा क्या है, fx है, fx इंटू डी एक्स, तो इसके लिखने का तरीका ये हो गया। और fx हमारा क्या है, यहाँ पे जो फंक्शन है 4x³ प्लस x⁴ प्लस 8, यहाँ पे पूरे के बाहर dx। dx ये बताता है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक ना। अगर यहाँ पे मान लीजिए हमारा 4y³ होता है, यहाँ पे y⁴ होता है, यहाँ पे 8 होता है, तो यहाँ पे अगर dx लिख दिया जाए, ये इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि फंक्शन जो है यहाँ पे हमारा y का है, और आप जो है अवकलन समाकलन कर रहे हैं dx के x के सापेक्ष। x का वेरिएबल है ही नहीं, तो x के सापेक्ष इसका क्या होगा, समाकलन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक बात हुई, जो कि छोटी बात लेकिन बहुत, अभी इसका कैसे अवकलन किया जाता है वो सारे रूल जब हम सीख लेंगे तो अवकलन समाकलन हम क्या कर पाएंगे, उसको कर पाएंगे। तो ये हुआ तरीका, यानी कि समाकलन को हमेशा इस तरह से, और यहाँ पे हमेशा फंक्शन दिया रहेगा जिसका हमें समाकलन करना है, या इंटू dx। इसको हम i से रिप्रेजेंट करेंगे, i फॉर इंटीग्रेशन, क्लियर है, i फॉर इंटीग्रेशन। तो ये चीज़ हुआ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फिलहाल। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फलनों का जो है हम क्या करेंगे, समाकलन का फार्मूला सीखेंगे। जैसे अवकलन में हमारे शुरुआत में ही 14-15 फार्मूले हुआ करते थे, वहीं से हमारे क्या है, फार्मूले आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ बेसिक। अब इसके बाद जो है अब हम बेसिक नहीं बताएंगे, अब हो गया। अब देखिए, हमें फार्मूले 14-15 फार्मूले हैं, उसको आपको पता है, होना ही चाहिए, तभी पूरा का पूरा समाकलन हल हो पाएगा, ठीक ना। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अवकलन का फार्मूला तैयार होना चाहिए। तो एक साइड हम अवकलन का फार्मूला लिखेंगे और दूसरे साइड जो है उसी का समाकलन के लिखेंगे। तो सबसे पहला जो फार्मूला है, क्योंकि ये दोनों साथ में चलेगा, dy/dx x⁴n है, तो आप क्या कर देते हैं, n इंटू x⁴n-1, ठीक है। लेकिन यहीं पे ठीक इसी का जो हमारा फार्मूला हो जाता था, ये ठीक हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। यहाँ पे जो समाकलन का फार्मूला हो जाता था, आपको समाकलन का फार्मूला हो जाएगा, अगर यहाँ पे x⁴n इंटू dx है, ठीक है, तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा n+1, ठीक है। और यहाँ पे ये इंटू हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे n+1 डिवाइड हो जाएगा, और हमेशा एक इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट लगाया जाता है, c यहाँ पे आपको हमेशा, जब भी किसी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करेंगे वहाँ पे हमेशा एक कांस्टेंट लगाया जाएगा, ठीक है। ये एक फार्मूला हुआ, बेसिक अंतर, पहला ही फार्मूला, ठीक है। दूसरा फार्मूला देखिए, dy/dx आप यहाँ देखिए, बार बार लिखना पड़ेगा, dy/dx आप
आपको पता होगा साइन एक्स का जो औकलन होता है कॉस एक्स होता है, लेकिन इसका क्या होगा, उल्टा हो जाता है। यहाँ पे कॉस एक्स का जो समाकलन होगा वो साइन एक्स हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अब जो है इसके ये कंपेयर करके ही फार्मूला तैयार किया जा सकता है। आप नोट करते जाइए, बार बार हम जो लिख रहे हैं ना इसको आप नोट करते जाएंगे तभी मज़ा आएगा, ठीक है। जो अब दूसरा फार्मूला है इसमें, तीसरा फार्मूला देखिए, अभी आप जो है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का जो आप अवकलन जानते हैं बहुत अच्छे से, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीसरा हमारा हो जाता है कि साइन एक्स का जो अगर आप समाकलन करेंगे, ठीक ना, साइन एक्स का समाकलन ध्यान दीजिएगा माइनस कॉस एक्स होता है, यहाँ पे माइनस कॉस एक्स, ये हमेशा प्लस सी एक इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट लगाया जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा चौथा फार्मूला। डी वाई बाई डी एक्स, बहुत जितने भी हमारे साइन कॉस टेन है सबका पहले फार्मूला लिख लेते हैं। अगर आपको अवकलन का फार्मूला पता है तभी समाकलन का ही तैयार होता है, डायरेक्ट आप समाकलन का नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। टेन एक्स का क्या अवकलन होता है, टेन एक्स का होता है 1/1, एक मिनट यूनिवर्स का लिख रहे हैं। टेन एक्स का जो अवकलन का फार्मूला होता है यहाँ पे होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। कहीं पे भी अगर आपको सेक स्क्वायर मिले, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स का अगर समाकलन अगर देखना हो तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। टेन एक्स का अवकलन, टेन एक्स का यहाँ पे समाकलन नहीं होगा, सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होगा वो टेन एक्स होगा, क्लियर है। फार्मूला नंबर यहाँ पे 5 है। अगर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे हम बात करें कॉट एक्स, इसका जो अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का अवकलन जो है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होगा ये माइनस इसके साथ पहना देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा, ये फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं पे अगर कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स दिख रहा है तो इसका जो है समाकलन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी हर जगह लगाया जाएगा, क्लियर है। ये अनिश्चित समाकलन की बात हो रही है। फार्मूला नंबर 6 देखिए, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो सेक एक्स का जो अवकलन होता है, धीरे धीरे आपको अवकलन का भी फार्मूला सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ पे हो गया सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। धीरे धीरे फार्मूला जो अवकलन का भी तैयार हो जाएगा, यानी कि अगर आपका अवकलन का फार्मूला भूल गया है तो वो भी तैयार हो जाएगा, और साथ में समाकलन। तो अब सेक एक्स का समाकलन का नहीं फार्मूला होगा, सेक एक्स यहाँ पे फार्मूला नंबर 6, यहाँ पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये हमारा कहीं पे दिख गया, इसका जब समाकलन होगा तो मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा सेक एक्स प्लस सी, फार्मूला नंबर 6, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट सेक। एक और बचा है फार्मूला नंबर 7, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ठीक है। यहाँ पे कोसेक एक्स का जो फार्मूला होता है यहाँ पे हो जाता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्लियर है। आप बुक खोल के देखिए, वहाँ पे फार्मूला साफ साफ लिखा हुआ, हम देख लेते हैं यहाँ नीचे तक दिख रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो यहाँ पे फार्मूला नंबर जो 7 हो जाएगा, देखिए ये माइनस इसके साथ चिपका देंगे तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो समाकलन होगा यहाँ पे कोसेक एक्स इंटू कॉट, ये फार्मूले आपको ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स, ये कोसेक एक्स का फार्मूला होता है, यहाँ पे प्लस सी हमेशा लगाया जाएगा। ये हो गए 7 फार्मूले, आप नोट करिए, नोट करते जाइए और हम साथ मिल क्या करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है आना, ठीक है। 7 फार्मूले हुआ, 14-15 फार्मूले आपको पता होना चाहिए समाकलन के। तो आपको समाकलन का डायरेक्ट नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। शुरुआत में हमें अवकलन का ही समझना पड़ेगा। तो आज हम एक्सरसाइज जो है 7.1 में भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो हमारा 7वां अध्याय से हमारा क्या होता है, समाकलन शुरू होता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ हम बता नहीं रहे हैं, ठीक ना। आज समाकलन है, इंट्रोडक्शन है, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। फार्मूला नंबर क्या भाई 7 तक हो गया था। अब देखिए ये फार्मूला नंबर 8, यहाँ पे ये चीज़ हम कर दे रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा। फार्मूला नंबर 8, ये बताइए, ये सबसे आसान फार्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ
ई के पावर एक्स। ई के पावर एक्स का जो अवकलन होता है ई के पावर एक्स ही होता है। इसका समाकलन भी वही रहेगा। फार्मूला नंबर 8, अगर समाकलन है कहीं पे ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, अच्छी बात क्या है ई के पावर एक्स सी प्लस सी। अब बहुत बच्चे ये पूछेंगे कि सी बार बार क्यों लगाया जा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा आप अभी मत सीखिए, ठीक ना। log x का अवकलन क्या होता है 1/x, ध्यान दीजिएगा log x का अवकलन 1/x, क्लियर है। तो आपको log x का समाकलन नहीं होगा, अब कहीं पे 1/x दिख जाए तो उसका जो समाकलन क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा log x प्लस सी, क्लियर है। 1/x का समाकलन हमारा log x होगा, इसीलिए कहा जा रहा था शुरुआत में ही कि जो समाकलन है अवकलन का क्या है विलोम कह सकते हैं या एंटी है, उसका विरोधी है। 10वां फार्मूला देखिए। अच्छा dy/dx एक फार्मूला और हुआ करता था a के पावर x, इसका अवकलन क्या हुआ करता था, बहुत आसान था ये जो कहते हैं a के पावर x इंटू लॉग ए, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी ये 10वां फार्मूला हो गया समाकलन का, लॉग ए आप चाहें तो इधर भी ले सकते हैं a के पावर x इंटू डी एक्स, यानी a के पावर x इंटू डी एक्स का अगर आपको समाकलन करना हो तो यहाँ पे a के पावर x, ये जो लॉग है बराबर उधर भेज देंगे तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग है। तो थोड़ा थोड़ा अंतर है, और समाकलन का फार्मूला याद करने के लिए आपको अवकलन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो ये 15 फार्मूले हम जो लिखने जा रहे हैं 15-16 फार्मूले आपको हमेशा तैयार होना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूले हमेशा तैयार होना चाहिए। ये फार्मूला नंबर 11, ठीक है। dy/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स, बहुत आसान था। dy/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता था 1 में अंडर रूट, किताब खोल लीजिए आपको पहले दूसरे पेज पे फार्मूला दिया हुआ है, ये हुआ करता था, ठीक है। 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले इसको नोट करिए। हम एक बार ऑडियो वीडियो देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है। जो भी बच्चे अभी तक सोए हैं जगे नहीं हैं, जग जाओ भैया, आ जाओ शुभम क्लासेस पे, कल्याण हो जाएगा। पूरे साल भर आप बोर्ड का एग्ज़ाम जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग जो है आपके साथ लगातार मेहनत करते रहेंगे और कोशिश रहेगी कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए। शुभम क्लासेस आपके लिए सदैव जो है तत्पर है इस कार्यों के लिए। अगर आपका सहयोग मिले तो हम बहुत ही जल्द डिजिटल बोर्ड की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे इतना सब कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, आपको सीधे लिखा लिखाया मिलेगा। और कुछ चीज़ें जो है हमें क्या करनी पड़ेगी, उसमें इम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे समाकलन जो होगा साइन इनवर्स का समाकलन का फार्मूला नहीं होगा, समाकलन ऑफ 1 में, देखिए 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये कहीं पे दिख जाए तो इसका जो समाकलन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, बार बार लगाना पड़ेगा। देखिए 12वां फार्मूला देखिए, dy/dx कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला, लगे हाथ कॉस, इसका भी अवकलन का फार्मूला याद हो गया। 1 में सब कुछ, अगर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन का फार्मूला पता है तो कॉस इनवर्स एक्स में कुछ नहीं होता, सिर्फ माइनस हो जाता है, सब कुछ वहीं रहता है। देखिए ये चीज़, इसमें जो 12वां फार्मूला होगा समाकलन ऑफ, यहाँ पे अगर कहीं पे माइनस आ गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये जो हमारा हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, क्लियर है। अब देखिए जो 13वां फार्मूला है बहुत ज़्यादा यूज होता है, फार्मूला नंबर 13, ठीक है। इन सारे फार्मूले भी हम बता देंगे कौन सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो ये वाला 9वां log x का अवकलन 1/x होता है, तो 1/x का जो समाकलन होता है मेरे प्यारे बच्चों log x होता है, बहुत ज़्यादा यूज होगा। फार्मूला नंबर 11 भी, और इसके बाद जो बताएंगे वो भी। फार्मूला नंबर 13 जो है dy/dx ऑफ tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1 में, ये अंडर रूट नहीं होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। ये फार्मूला नंबर इधर समाकलन का हो जाएगा 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। तो सी लगाना भूलिएगा मत। ये फार्मूला नंबर 13 हो गया। फार्मूला नंबर 14 देख लीजिए, इसको मिटा दें, मिटा देते हैं या इधर आगे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आगे। यहाँ पे 14 फार्मूला हो जाएगा। और कितने बच्चे फार्मूले हैं, e के पावर x हो गया,
चलिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स कुछ नहीं है, ये कॉट इनवर्स एक्स होता है ना, तो वो यहाँ पे हमको जगह चाहिए, मिटाना पड़ेगा। ऊपर से हम मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है सारे फार्मूले। एक ही बार में फार्मूला नहीं याद होगा, क्वेश्चन करते जाएंगे, खूब करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आपको समाकलन का भी फार्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप अवकलन करते गए वैसे वैसे आपका फार्मूला तैयार हो गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फार्मूले की एक कॉपी बना लीजिए 10 रुपये की। ठीक है, बहुत बड़ी कीमत नहीं है, उसको आप एक जगह लिखे रहिए और फटाफट क्या करिए, रिवाइज कर लीजिए। कोई भी चैप्टर का सवाल लगाने से पहले उसके फार्मूले को आप ज़रूर देखें। ठीक है, मैथमेटिक्स में फार्मूला तो काम करता ही है। समाकलन जो है अब शुरू हो गया है और समाकलन बहुत धमाकेदार से चलेगा, सवाल इधर से ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, अब जो है हमारा फार्मूला नंबर क्या था भाई, गड़बड़ हो गया क्या, 14 डी वाई बाई डी एक्स, हमको अभी भी याद है डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर होता था कॉट इनवर्स एक्स। इसका तो बहुत आसान है, जो टेन इनवर्स एक्स का था उसमें कुछ नहीं, बस माइनस लगा देना है, 1 + एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हुआ। तो यहाँ पे जब समाकलन की बात करेंगे तो यहाँ पे समाकलन का हो जाएगा, अगर कहीं पे भी यहाँ पे माइनस है 1 + एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक ना, ये चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली कॉट इनवर्स एक्स। ठीक ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, फार्मूला हमें उल्टा याद रखना है, अवकलन का याद रखना है, उससे काम होगा। फार्मूला नंबर जो है 15 डी वाई बाई डी एक्स। सेक इनवर्स एक्स का बहुत कम यूज होता है लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। सेक इनवर्स एक्स का जो अवकलन का फार्मूला होता है 1 में मॉड एक्स √x² - 1। ठीक ना, ये फार्मूला होता है। तो समाकलन का फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, कि कहीं पे भी 1 में मॉड एक्स √x² - 1 कहीं दिख रहा है इंटू डी एक्स, ये कुछ नहीं क्या हो जाता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हमारा प्लस सी। इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट हमेशा लगाते रहना। फार्मूला नंबर जो 16 है ये है डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो गया कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स का कुछ फार्मूला नहीं, बस यहाँ पे अगर सेक इनवर्स का पता है तो माइनस हो जाता है मॉड एक्स √x²। नोट करते जाइए तभी मज़ा आएगा। ये सारे फार्मूले हम यूज़ करेंगे, अगर कहीं पे माइनस है यहाँ पे मॉड एक्स क्या है x² - 1 इंटू डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अगर आपको समाकलन का फार्मूला तैयार करना है तो उसको उल्टा याद रखना पड़ेगा। ये रहे कुछ फार्मूले। ठीक है, एक चीज़ और हम बता देते हैं, यहाँ पे फार्मूले की तरह ले सकते हैं चाहे सा तरह। डी वाई बाई डी एक्स देखिए एक्स, ठीक ना, एक्स के सापेक्ष जो अवकलन हुआ करता था 1, यहाँ पे फार्मूला नंबर जो 17 है, अगर कहीं पे भी 1 दिखा है 1 इंटू डी एक्स, इसका जो समाकलन हो जाता है यहाँ पे x हो जाता है। क्यों, x के पावर n वाले रूल से हो जाता है। ध्यान दीजिए, 1 को लिख सकते हैं x के पावर 0 इंटू डी एक्स, और जब x के पावर n वाला फार्मूला होता है तो क्या होता है, पहला रूल क्या है, एक पावर बढ़ जाता है, 0 + 1 अपन में डिवाइड कर देते हैं 0 + 1, तो 0 + 1 करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1, फाइनली क्या आ गया x। यानी कि वहाँ पे x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हुआ करता था, लेकिन अगर कहीं पे भी 1 है तो 1 का x के सापेक्ष अवकलन हमेशा क्या होता है, x होता है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, कोई भी कांस्टेंट हुआ करता था डी वाई बाई डी एक्स, सपोज करिए 4, तो कांस्टेंट का अवकलन 0 हुआ करता था। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट का अवकलन हमेशा 0 नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 इंटू डी एक्स लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, इसको 4 को ऐसे समझना है, 4 इंटू 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो 4 हमारे इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, 1 इंटू डी एक्स, और 1 का समाकलन x होता है। ठीक है, तो ये फाइनली आ गया 4x। थोड़ा अंतर है अवकलन और समाकलन में, ऐसा नहीं कि सब कुछ वही है। आप देखें कि कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, जबकि कांस्टेंट यहाँ पे 4 का जो समाकलन है 4x आ गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम वही है। चलिए, ये रहे हमारे 15-16 फार्मूले। ये इकट्ठे आपको तैयार नहीं करने हैं, धीरे करके हमको क्या हो जाएंगे, ये तैयार हो जाएंगे। जैसे जैसे हम अनिश्चित समाकलन में पढ़ेंगे कुछ विशिष्ट प्रकार के समाकलन, खंडशः समाकलन, ठीक ना, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये सारी चीज़ें जब पढ़ेंगे
तो हर जगह पे ये सारे फार्मूले यूज होंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, ये जो है पूरा का पूरा आपको तैयार हो जाएगा। तो चलिए आइए कुछ रूल्स हैं, समाकलन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज जो है 7.1 पे हम लोग चलेंगे जल्द ही, लेकिन कुछ रूल्स जो है हम सीख लेते हैं कि आखिर में समाकलन हम करते कैसे हैं। ठीक है, तो कुछ रूल्स जो है हम सीख लेते हैं, उसके बाद जो है आपको अच्छा लगेगा। समाकलन जो है सीधे हम एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि फार्मूला लिखना तो बहुत ज़रूरी था। सीधे हम अगर एक्सरसाइज पे पहुंच जाते हैं तो आपको समस्या होती है। ठीक है, तो समाकलन वैसे हम बता दें कि समाकलन मेरा फेवरेट टॉपिक होता है। कोई भी समाकलन आप दें मैं उसे ज़रूर लगा दूंगा, चाहे कितना भी कठिन से कठिन क्यों ना हो। तो समाकलन पे प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना आप बेहतर सीखेंगे। ठीक है, तो कुछ रूल हैं उसको हम सीख लेते हैं। यहाँ पे रूल नंबर 1 बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं। रूल नंबर 1 है, अगर फंक्शन सम के रूप में होता है, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन f है, यहाँ पे फंक्शन एक g है इंटू डी एक्स है। अगर ये दोनों फंक्शन ऐड नहीं हो पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों फंक्शन का यहाँ पे fx फिर से लिख देते हैं, dx लिखा है तो इसका मतलब फंक्शन हमारा x का ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे a fx है, ठीक है, प्लस यहाँ पे एक फंक्शन gx है, ठीक है, ये इंटू डी एक्स है। अगर ये दोनों फंक्शन ऐड नहीं हो पा रहे हैं तो क्या करेंगे, आप क्या करिएगा, अलग अलग दोनों का समाकलन निकाल लीजिएगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस समाकलन आप, ये पहले से आप जानते हैं, अवकलन में भी ऐसे हुआ करता था। क्लियर है। एग्जाम्पल की बात हम करें, यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स है, यहाँ पे है एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स एक्स क्यूब तो कभी ऐड ही नहीं होगा, क्योंकि ये अलग चीज़ है और ये अलग है, तो कभी ऐड नहीं होगा। हमें समाकलन बताना है तो क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग समाकलन, साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो पहला रूल जो है साइन एक्स का समाकलन, ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है। यहीं पे बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, ये माइनस कॉस एक्स होता है और इसका जो फार्मूला क्या था, पावर एक बढ़ेगा और जो आएगा वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे सी लगाना मत भूलिएगा। तो ये हुआ एक एग्जाम्पल। क्लियर है। अगर यहीं पे ये माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता, सपोज करिए यहाँ पे माइनस होता, तो ये जो चीज़ है केवल माइनस हो जाता, यानी कि ये हो गया फंक्शन जब सम और सब्ट्रैक्शन के रूप में हो गया, यानी कि जोड़ और घटाना के रूप में होता है, उस फंक्शन का अलग अलग हम समाकलन निकाल के क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, अलग अलग समाकलन निकाल के क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये हुआ रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 देखिए, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 2, बहुत चीज़ें आपको क्या हैं अलग मिलेंगी अवकलन से। यहाँ पे समाकलन के साथ कोई, यहाँ पे फंक्शन के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है इंटू डी एक्स, ठीक ना, ये हमारा कांस्टेंट है, इसका जो है समाकलन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो समाकलन से बाहर आ जाएगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये समाकलन का चिन्ह है, ये हमारा जिसका समाकलन करना है वो है, और डी एक्स बताता है किसके सापेक्ष समाकलन करना है, तो एक्स के सापेक्ष बताना है। इसमें जितने भी सारे टर्म है सबका इंपॉर्टेंट है, और एक के जो बाहर आएगा वो इंटू में रहेगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की बात हम करें, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे 4 इंटू साइन एक्स, ठीक ना, 4 इंटू साइन एक्स ले लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल। तो ये 4 जो है बतौर कांस्टेंट है, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये जो है इसके इंटीग्रेशन में इसको ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन एक्स का अभी समाकलन किए हैं माइनस कॉस एक्स, प्लस सी मत लगाना भूलिएगा, एग्जामिनर नंबर काट लेते हैं, -4 कॉस एक्स प्लस सी, ये हो गया हमारा समाकलन। क्लियर है। तो ये हुआ रूल कि जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई है जो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है। रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 ये चीज़ मल्टीप्लाई, अभी देखिएगा कि मल्टीप्लाई वाला रूल जो है समाकलन अवकलन से कितना अंतर है, डिफरेंस। ठीक ना, अवकलन में भी ऐसा कुछ रूल हुआ करता था कि अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो वो अवकलन से बाहर आ जाता है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है अवकलन में। लेकिन यहाँ पे देखिए रूल नंबर 3, ये सारी चीज़ जानते रहेंगे तो हम जो है प्रश्नावली क्या है 7.1 कर पाएंगे। रूल नंबर 3, ठीक है,
क्या होता है जब फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, f इंटू जी इंटू डी एक्स। ठीक है, देखिएगा इसको, या अगर इसको हम फर्स्ट फंक्शन समझते हैं और ये फंक्शन सेकेंड, ये बहुत अलग है। ऑकलन वाला अगर रूल आपको याद होगा कि डी वाई बाई डी एक्स यू इंटू भी, ये बहुत आसान होता था। यू जो कहते हो सेकेंड फंक्शन का ऑकलन प्लस फर्स्ट फंक्शन का ऑकलन सेकेंड फंक्शन जो कहते हो उसके साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये तो बहुत चुटपुटिया हो गया तरीका, बहुत आसान तरीका हो गया। लेकिन समाकलन में बहुत अंतर है जब फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में होता है। बता दे रहे हैं, बहुत तगड़ा है ये बहुत तगड़ा है। इसमें क्या होगा कि देखिए फर्स्ट फंक्शन जो कहते हो यहाँ पे सेकेंड फंक्शन का समाकलन होगा, यानी कि जी एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे औकलन वाले फार्मूले में क्या होता था कि प्लस हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे माइनस होता था। इस बार क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो है पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो गया, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक ना, ये ठीक है औकलन हुआ। यहाँ पे सेकेंड फंक्शन का क्या हो रहा था, सेकेंड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन हो रहा था वो चीज़ यहाँ पे भी रहेगा। अब जो है जो भी चीज़ आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा एक साथ फिर से इसका समाकलन होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, ये बहुत थोड़ा अलग है। क्या है इसको समझिएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन जो कहते हैं लिख देंगे, मतलब एफ एक्स। ठीक ना, एफ एक्स जो कहते हैं लिख देंगे, सेकेंड फंक्शन का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे सेकेंड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे रहेगा। फर्स्ट फंक्शन का औकलन हम करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसका फिर से समाकलन होगा। ये बहुत ही डिफरेंट, उससे जो औकलन वाला फार्मूला है उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है। एकदम सेम मत बैठा दीजिएगा, क्लियर है। ऐसा मत बैठा दीजिएगा कि समाकलन आप f इंटू जी है तो औकलन के ही तर्ज पे बैठा दें कि इसका हो जाएगा, ठीक ना, जी एक्स इंटू डी एक्स प्लस, अब इसका समाकलन कर देते हैं यहाँ पे एफ एक्स इंटू डी एक्स और सेकेंड फंक्शन जो कहते हैं। ठीक ना, अगर एफ लिखें तो एफ एक्स मतलब है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अलग है और इस पे एक दो क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। और तीसरा जो चौथा रूल है कि डिवाइड वाला, इसमें डिवाइड का रूल नहीं होता है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, जो रूल नंबर 4 है ये आप नहीं पाएंगे कि फंक्शन जब इस तरह से हो एफ एक्स, ठीक ना, यहाँ पे जी एक्स, फंक्शन जब डिवाइड के रूप में होता है तो इसका डी एक्स, ये कोई रूल नहीं होता है। ठीक ना, लेकिन फिर भी इस तरह के फंक्शन को भी सॉल्व किया जा सकता है, तो ये रूल नहीं होता है। फंक्शन को ही हम थोड़ा सा सॉल्व करके उसको किस तरह से मल्टीप्लाई के रूप में या सम के रूप में लाते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे रूल कोई नहीं है, कोई भी नियम नहीं है कि जब फंक्शन अंश बटा में हर के रूप में होता है तो उसका समाकलन कैसे किया जाता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में होता है फंक्शन, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए ज़रा इस पर कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए तभी आपको क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल कर देते हैं, उसके बाद सीधे जो हम चलते हैं क्वेश्चन प्रश्नावली जो है हमारा क्या है 7.1 पे, जो कि हम कुछ सवालों को हल करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि नया चीज़ शुरू हुआ है, बताना पड़ेगा। ठीक ना, कोई भी चीज़ जब शुरुआत होता है तो उसका भूमिका, इंट्रोडक्शन, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, क्या सिंबल हैं, क्या फार्मूला है, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, तो बताना मेरा काम है और सीखना भी आपका काम है। ठीक ना, तो गणित आप सीखने के लिए आइए और आनंद उठाइए गणित का। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात हम करें, जैसे हम बात करें कि x इंटू, यहाँ पे हम बात करते हैं e के पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमारा फंक्शन, इसका हमें हालांकि बाद में कुछ रूल है, इलेट रूल लगाएंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकेंड फंक्शन मानिए। ठीक ना, अभी बाद में ये इम्पॉर्टेंट होता है कि किसे आप फर्स्ट मानते हैं किसे सेकेंड, वो बाद के बाद है, लेकिन यानी फंक्शन जब मल्टीप्लाई के रूप में होता है तो ये रूल होता है। और इसको क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट फंक्शन जो कहते हो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि e के पावर x इंटू डी एक्स माइनस
ये इस तरह से लगा दीजिए, dy बाई डी एक्स, ध्यान दीजिएगा dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, इनटू यहाँ पे जो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा था यहाँ पे भी वही होगा। इसके बाद जो कुछ आएगा, जो कुछ भी हल होके आएगा उसका फिर से समाकलन होगा। ये चीज़, यही बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x e के पावर x का समाकलन भाई e के पावर x, फार्मूले में यहाँ पे माइनस है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब देखिए dy बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक ना, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, e के पावर x इंटू डी एक्स का समाकलन e के पावर x ही होगा। ये फिर से dx आ गया, यानी कि डबल गेयर वाली बात है। यहाँ पे 2 बार आपको समाकलन करना पड़ेगा। ये 1 इंटू ई के पावर x, e के पावर x ही हो जाएगा, यानी e के पावर x इंटू डी एक्स, ये प्लस c लग रहा है, फिर से हो जाएगा x इंटू ई के पावर x, e के पावर x का समाकलन e के पावर x प्लस c, ठीक ना। ये चीज़ हुआ। तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल थोड़ा डिफरेंट है, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको नया मिला। और हर दिन आपको बहुत बच्चे परेशान होते हैं कि 7:45 पे शाम को वीडियो आपको समाकलन मिलेगी, और समाकलन का एक एक क्वेश्चन, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, जो बहुत छोड़ने लायक होगा, जो एकदम इजी होगा, हलवा होगा, उसी को छोड़ेंगे, ठीक ना। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बहुत कठिन चीज़ें तो कोई बता नहीं रहे हैं, जो भी चीज़ें जुड़ी थी उसको बताना ज़रूरी है। सीधे अगर हम एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू कर दें तो जो चीज़ें हैं आती बार फिर परेशान होते हैं, ठीक ना। हमको पता होता है कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, कहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। ये चीज़ जो है हम आपको बीच बीच में पॉइंट आउट करते रहेंगे। चलिए सीधे हम अब चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 में, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 7.1, ठीक है। चलिए अनिश्चित समाकलन को हम सॉल्व करेंगे। जितना भी सब कुछ रहेगा अभी अनिश्चित समाकलन की बात हो रही है, ठीक ना। पहला हिस्सा प्रश्नावली 7.1 में, क्वेश्चन नंबर 7.1 में कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के आपके पास बुक होना चाहिए। अगर बुक नहीं है तो आप शुभम क्लासेस ऐप में बुक जो है हम अपडेट करवा दे रहे हैं सर से, वहाँ से आप क्या करिए डाउनलोड करिए। एनसीईआरटी की साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी की साइट से डाउनलोड करने में समस्या ये रहता है कि वो जो है वो बड़ी फाइल होती है, उसको डीकम्प्रेस करना पड़ता है, तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक ना। जो भी बच्चे के पास बुक नहीं है आप टेलीग्राम पे भी मैसेज करके आप ले सकते हैं, मैं आप वहाँ से सेंड कर दूँगा, ठीक है। निरीक्षण विधि द्वारा आप क्या करिए, निरीक्षण विधि द्वारा मतलब इसमें क्या है ना, आपको ये इसको छोड़ दीजिए, निरीक्षण विधि द्वारा करने की आवश्यकता नहीं, एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता। इंटू डी एक्स, ठीक ना, इसका समाकलन करना है। तो इसमें हमें अब इसका उल्टा करना पड़ेगा कि ऐसा क्या है जिसका जो अवकलन जो होता है sin 2x होता है। तो ये निरीक्षण विधि कोई मतलब है नहीं, इसको रहने दीजिए। सीधे आप ना क्वेश्चन नंबर 6 से आप जो है समाकलन शुरू करेंगे। और चलिए आइए, आज का दिन भी काफ़ी अच्छा है, दिन मंगलवार, शुभ दिन है, सुमंगल है। यहाँ से समाकलन की शुरुआत करते हैं। 4 इंटू ए के पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक ना। ये निरीक्षण विधि द्वारा एक चक्कर मत पड़िए, वो ऐसा है जैसे sin 2x है, तो आप इस तरह से निरीक्षण करेंगे, दिमाग लगाएंगे कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका अवकलन जो है sin 2x हुआ करता था। तो वो चीज़ उल्टा हमें सोचना है, हालांकि करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पे फंक्शन जो है सम के रूप में होता है, यहाँ पे फंक्शन f है, 1 भी एक फंक्शन होता है। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि 1 जो है कुछ नहीं है, fx इक्वल टू 1 है ना, 1 को हम लिख सकते हैं x के पावर 0, यानी कि fx जो है x का फंक्शन है, ठीक है। ये चीज़ देखिए, और 1 का समाकलन x होता है। तो यहाँ पे अभी हम पढ़े हैं कि जब फंक्शन सम के रूप में होता है तो उसका हम क्या करते हैं, अलग अलग समाकलन कर लेते हैं इंटू डी एक्स, क्लियर है। यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, क्लियर है। अभी एक रूल पढ़े हैं कि जब भी समाकलन में एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता है तो समाकलन में उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, वो कायदे से बहरिया दिया जाता है समाकलन से, ठीक ना। यहाँ पे डी एक्स, 1 का समाकलन क्या हो जाएगा भाई, x, 1 का समाकलन x, और 1 का अवकलन जो है 0 होता है। चलिए, लेकिन यहाँ पे भी अभी समाकलन करना बाकी है, यहाँ पे हो गया 4। इस चीज़ को देखिए,
ई के पावर 3 इंटू ई के पावर, यहाँ पे 3x है ना, ई के पावर 3x है, ठीक है। ई के पावर जो 3x है उससे हम क्या करेंगे, उसका समाकलन कैसे होगा। ई के पावर अगर x होता उसका समाकलन बहुत आसानी से हो जाता है। यहाँ पे देखिए, एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं हम, ठीक है। ई की पावर, इसको देखिए, इसको दो हिस्से में करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको पता होगा कि अगर इसका अवकलन करना होता, ठीक ना, इसको देखिएगा, हम बता रहे हैं चेन रूल जैसा यहाँ पे भी है कि इसको हमें कैसे करना है कि अगर ई के पावर x होता तो इसका समाकलन ई के पावर x हो जाता, लेकिन 3x है, इसको x समझ के करना है, ठीक ना। ये ई के पावर 3x ही हो जाएगा और इसका अवकलन कर देना है, और जो आएगा 3x का अवकलन क्या आएगा, 3 आएगा, उसको हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे प्लस x हो गया। तो अभी हम इस चीज़ को क्लियर कर दे रहे हैं, 4/3 इंटू ई के पावर 3x अब प्लस x, ठीक ना। अब ये इस चीज़ को हम क्लियर कर दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर ये साइन 4x हो जाता इंटू डी एक्स, एंगल में 4x हो जाता, तो इसका समाकलन अगर हमें करना है ऐसे होगा, साइन x का समाकलन इसको x समझ के करेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉस 4x, 4x का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो 4 आएगा, जो आएगा उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, प्लस c। अगर आपको याद होगा तो अवकलन में जो चेन रूल हुआ करता था, जैसे आप याद करिए यहाँ पे साइन EC का, अगर ये 4x है, अगर ये dy/dx करना था, चेन रूल कैसे हुआ करता था, इसको x समझ के करते थे, साइन x का अवकलन cos 4x इंटू 4x का फिर से अवकलन करते थे, जो आता था उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते थे, जबकि यहाँ पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना। ये चीज़ भी आपको दिमाग में होना चाहिए, यानी कि चेन रूल इसमें जब हम लगाएंगे तो जो जिसका अवकलन करेंगे जो आएगा वो हम डिवाइड कर देंगे, ठीक ना, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये रहा हमारा छठा क्वेश्चन, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें जो है आएंगी बीच बीच में, उसको हम क्या करते रहेंगे, बताते रहेंगे। चलिए, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये जो निरीक्षण द्वारा आपको करना है, इसको करने की आवश्यकता नहीं है, वो बहुत उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। आप पहले दिमाग में सोचेंगे कि अरे कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका जो है हम अवकलन करें तो ये आएगा, ठीक ना। ये ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर जो है 7 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस सब एग्जाम में 1-1 नंबर में 2-2 नंबर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7, क्या करना है भाई, अब देखिएगा, देखने में बहुत, इसको आई हमेशा लिखना है बाएं साइड, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान में एक्स स्क्वायर। देखने में बहुत टेढ़ा लग रहा है लेकिन है नहीं, कुछ नहीं करना है। ये हमारा देखिए, यही चीज़ हमारा पूरा fx होगा, ठीक ना, तो इसमें कुछ करना है नहीं। एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाइए तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर पूरे के बाहर dx। क्लियर है, मैथमेटिकली कुछ हुआ नहीं क्योंकि ब्रैकेट के बाहर था, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे हुआ i, देखिए x क्यूब हो गया, ये कट गया, यहाँ पे हो गया -1 इंटू dx। अब क्या करेंगे, अलग अलग समाकलन, यानी इसका समाकलन अलग, -1 इंटू dx। इसका समाकलन क्या हो जाएगा भाई, x के पावर n वाला रूल, ठीक ना, x के पावर n वाला रूल, पावर बढ़ता है n+1, जो होता है वही क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, प्लस c लगाना जरूरी है। यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 4/4 -1 का समाकलन x, यहाँ पे प्लस c, ये चीज़ हुआ। तो कभी कभी जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा, तो उसको थोड़ा सा गुणा भाग करके हर बार ऐसा लाना पड़ेगा जो कि जिसका हम फार्मूला क्या है जानते हो। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फटाफट एक एक क्वेश्चन, पूरा एक्सरसाइज तो नहीं हो पाएगा, कुछ क्वेश्चन हम कर लेंगे। नेक्स्ट डे यानी कि अगला जो लेक्चर होगा सिर्फ और सिर्फ सवाल ही तो करने रहेंगे, ठीक ना। तो पहला जो एक्सरसाइज जो है हमारा करना ज़रूरी है 7.1, वो इसलिए कि हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फार्मूला वगैरह तैयार हो जाए धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत आसान है लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। ax स्क्वायर है, ठीक है,
बी एक्स है। छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारी जो बड़ा कन्फ्यूजन क्लियर होता है। अब देखिए ये फंक्शन सम के रूप में है, यहाँ पे इसका अलग समाकलन करेंगे, इसका अलग समाकलन और इसका अलग, ठीक है। बहुत लोग इसी को गलत कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, जो एग्ज़ाम में लिखने का तरीका ऐसे ही रहना चाहिए, बी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। क्लियर है। अब देखिए ये हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो है समाकलन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब ये भी बताए हैं बी भी कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स। सी भी कांस्टेंट है, यहाँ जीरो मत कर दीजिएगा, यहाँ पे वन होता है, ठीक ना। अगर सी लिखा है तो सी को लिख सकते हैं सी इंटू वन, जीरो मत कर दीजिएगा। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर का पावर बढ़ेगा, जो आएगा वो डिवाइड हो जाएगा। एक्स की पावर एन वाला रूल अभी अभी किए हैं, ठीक है। बी एक्स का जो समाकलन होगा, अगर एक्स लिखा है समाकलन, एक्स तो कुछ नहीं, एक्स की पावर वन है, ठीक ना। पावर वाला रूल लगेगा तो एक बढ़ता है और फिर क्या होता है, वन प्लस वन टू, पावर इसमें डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया बी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, अब वन का समाकलन एक्स, तो ये जो चीज़ हुआ। और यहाँ पे सी पहले से है, आप कोई सी डैश इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट दे दीजिए। इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट जो है, जो हमारे हाथ में है कि सी लिखते हैं कि सी डैश की, कुछ भी आप कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा समाकलन। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देंगे, एग्जामिनर क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। ए बाई थ्री इंटू एक्स क्यूब, यहाँ पे है बी बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी डैश, ये हमारा आंसर हो गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही हमें क्या है, कन्फ्यूज़न जो है दूर करते हैं। छोटे क्वेश्चन में बहुत कुछ छिपा रहता है, और ख़ासकर जो एनसीईआरटी के सवाल हैं वो तो और, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 हम फटाफट कर दे रहे हैं सर, ताकि एक हमें जो है समझ विकसित हो जाए कि समाकलन में करते क्या भाई। ये सब कुछ अनिश्चित समाकलन है, ठीक ना। ये अनिश्चित समाकलन चल रहा है और ये फार्मूले बेस्ड हैं, जो रूल बताए गए हैं रूल पर आधारित हैं और फार्मूले बेस्ड सवाल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, कितने लोग क्वेश्चन नंबर 9 अभी कर लेंगे अगर हम दे दें सवाल। ये तो बहुत आसान है। यहाँ पे है भैया 2x स्क्वायर, आपके पास बुक होना चाहिए, बुक नहीं है तो कम से कम सवाल तो नोट करिए, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। अगर बुक नहीं है आप बताइए, हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक ना। आप शुभम सर से भी बोल सकते हैं, शुभम सर से। अगर आपके पास बुक नहीं है तब फालतू मैसेज करने के लिए समय नहीं है। बहुत बच्चे जो है अनावश्यक चीज़ें पूछते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से फंक्शन क्या है, अलग अलग कर देंगे, इसको एफ एक्स समझेंगे, इसको जी एक्स, पहले तो अलगिया दीजिए, ठीक ना। यहाँ पे 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स, समाकलन बहुत मज़ा आएगा करने में भाई, अवकलन से ज़्यादा ईजी है। देखिए फिर इसका रूल होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है समाकलन से बाहर, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ई के पावर एक्स का समाकलन, ये तो कुछ नहीं होता है, ई के पावर एक्स ही होता है इंटू 2 प्लस सी, यहाँ पे 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ई के पावर एक्स हो गया प्लस सी। क्या फार्मूला लगाया गया यहाँ पे, एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स, कम से कम ये वाला तो याद कर लीजिएगा, एक्स के पावर एन प्लस 1 अपान में एन प्लस 1, ठीक ना। ये फार्मूला लगाया गया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हम लिख दे रहे हैं फटाफट, उसके बाद सॉल्व कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हमने यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को एक जगह लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत आसान है। इसमें देखिए √x - 1 अपान में √x पूरे के पावर स्क्वायर है इंटू डी एक्स। डी एक्स बताता है कि x के सापेक्ष हमें क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो चलिए कुछ मत करिए, पहले तो इसको दाएं ना बाएं देखिए, इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो क्या होगा √x का स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 अपान में √1 बाई इसका स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह √x है और b की जगह क्या है 1 अपान में √x है। क्लियर है, ये फार्मूला है एक तरह से, ठीक ना। ये ब्रैकेट लगा दिए ये वाला, अब पूरे के बाहर क्या होगा dx होगा, ठीक ना। तो पहले जितना भी अगर अंदर कुछ दिया है उसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर पा रहे हैं, पहले उसको सिंपल कर लीजिए तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो क्या हुआ, ये √x का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा
एक्स हो जाएगा, अंडर रूट का स्क्वायर होता है तो अंडर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है कायदे से। यहाँ पे क्या हो गया 1/x, और ये चीज़ कट गया तो फाइनली आ गया -2। ठीक है, ये चीज़ हो गया इंटू dx। अब देखिए हमारा काम का लायक हो गया ये चीज़, ये x हो गया। अब अलग अलग सबका क्या होगा, समाकलन होगा। यहाँ पे देखिए 1/x इंटू dx, 2 इंटू dx। अब देखिए काम का चीज़ आ गया। x का समाकलन x के पावर x² 2 हो जाएगा, क्योंकि x के पावर 1 है तो 1 जुड़ेगा और जो आएगा वो डिवाइड हो जाएगा। अच्छा 1/x का समाकलन, 1/x का समाकलन अगर आपको याद होगा तो dy/dx ऑफ log x का अवकलन 1/x होता है। ठीक है, इसलिए 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा, यही बहुत मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, log x हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे हो जाएगा log x, 2 हमारा बाहर आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का समाकलन x प्लस c हो गया। छोटी छोटी चीज़ें लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखते ही लड़के छोड़ देते हैं, अंडर रूट जहाँ दिखता है ना उनको लगता है कि पता नहीं क्या बवाल चीज़ आ गया, लेकिन नहीं। अब देखिए आसानी था। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें देखिए अब जो है ये फंक्शन देखने में ऐसा लग रहा है कि डिवाइड वाला रूल है, लेकिन डिवाइड वाला नहीं है। और डिवाइड वाला रूल तो हम जानते ही नहीं है, समाकलन में जो अंश बटे में हर वाला रूल है नहीं होता है, सिर्फ मल्टाई सब्ट्रैक्शन और एडिशन, यानी कि फंक्शन जब सम के रूप में होता है, ठीक ना, तो उस तरह से हो जाता है। इसका समाकलन कैसे करेंगे, ये इधर आई लिख देते हैं, ये कुछ नहीं करना है। ये देखिए x² यहाँ डिवाइड होगा, x² यहाँ डिवाइड होगा, x² यहाँ डिवाइड होगा, ठीक ना, ये अलग अलग डिवाइड कर देगा। x² में यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये तो आप रूल जानते हैं, x² बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा x² माइनस 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा x², ये जो चीज़ हुआ इंटू dx। क्लियर है, क्यों हुआ है, तो रूल है कि कोई भी नंबर अगर डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे मिटा देते हैं इसको, फटाफट देख लीजिए आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आनी चाहिए। समाकलन जो है एकदम समाकलन में आपको तो मास्टर बना देंगे, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, सिंसियर रहेंगे तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा समाकलन, x² है x³ है तो पावर कट जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ पे x² कट जाएगा 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको x के पावर है तो ऊपर लेते जाइए, x के पावर क्या हो जाएगा -2, कोई दिक्कत, इंटू dx। अलग अलग समाकलन कर लीजिए, इसका समाकलन अलग, इसका समाकलन अलग, इसका समाकलन अलग। अब जो है अंश बटे में हर के रूप में है ही नहीं फंक्शन। कैसे हुआ है, अगर 2 + 5 + 7 अगर पूरे के बाहर पावर जो है 4 है, तो आप चाहें तो 2/4, ठीक ना, ये जो 4 अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 7/4। क्लियर है, तो ये चीज़ हुआ। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे हो जाएगा x का समाकलन x² 2, यहाँ पे 5 का समाकलन क्या हो जाएगा 5 × 1 है तो 1 का समाकलन x, इसमें क्या हो जाएगा, इसका समाकलन डायरेक्ट हम कर दिए हैं -2 + 1 अपान में -2 + 1 + c। क्लियर है, अलग अलग समाकलन हम डायरेक्ट कर दिए हैं। i = क्या आ जाएगा, ये तो कुछ नहीं है, x² 2, बहुत बढ़िया, 5x, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 + 1 तो -1 हो जाएगा, -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस कर देगा 4, x के पावर -1 तो ये नीचे आ जाएगा, x के पावर -1 आएगा, नीचे ला देंगे x हो जाएगा। तो फाइनली हमारा ये आंसर है। ठीक है, एक चीज़ और याद रख लीजिए कि जो समाकलन ऑफ 1/x² है ना, ये dx, ये आ जाता है -1/x, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी अगर हम बात करें √x का जो है समाकलन बताइए, ठीक ना, ये चीज़ याद कर लीजिएगा, बहुत जगह पे आएगा √x का समाकलन, ठीक ना, ये अलग से याद कर लीजिए, बहुत जगह काम आएगा। तो यहाँ पे हो जाता है 2/3 और x के पावर 3/2। कैसे हो जाता है ये, इसका जो समाकलन है, ठीक ना, ये कैसे हो जाता है, √x को लिखेंगे x के पावर 1/2, एक ही मतलब है, और x के पावर n वाला रूल लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 + 1, जो होगा पावर में वही क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। ठीक है,
एक्स के पावर 2 × 1 प्लस 3, तो 3/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3/2, क्लियर है। और 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 इंटू एक्स के पावर 3/2। अंडर रूट एक्स का जो समाकलन है 2/3 इंटू एक्स के पावर 3/2 होता है, जबकि dy/dx ऑफ अंडर रूट एक्स इसका जो अवकलन होता है वो 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, फार्मूले से ही सब कुछ निकल के आता है, कुछ भी हम अपने से नहीं करते हैं। तो हमको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब जो है कल क्वेश्चन नंबर 12 से जितने भी बाकी क्वेश्चन हैं, ठीक है, काफ़ी लंबा सेशन हो गया। आज क्या क्या चीज़ हम सीखें कि समाकलन होता क्या है, समाकलन में क्या क्या हिस्सा पढ़ना है, समाकलन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समाकलन के जो इम्पोर्टेंट फार्मूले 14-15 वो हम डिस्कस किए, ठीक है। और उसके साथ में कुछ जो रूल्स थे, कुछ नियम थे, उसको भी मैंने डिस्कस किया क्वेश्चन के साथ, ठीक ना, क्वेश्चन के साथ डिस्कस किया और साथ में प्रश्नावली भी हल किया। तो प्रश्नावली में जो है आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, नेक्स्ट में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 से लेके बाकी जितने क्वेश्चन है सब 22 तक। अब जो है हम जो MCQ क्वेश्चन है, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसे भी हम करेंगे, ठीक ना, जो ऑप्शन वाला है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक ना, पसंद आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कोताही मत करिए। हमको पता है कि आज का सेशन आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, कुछ ऐसा अलग चीज़ हम नहीं बताएं, ठीक ना। तो जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है चीज़ों को आप वैसे फॉलो करिए। देखिए, मेरा कहना है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ रास्ता ही दिखा सकते हैं, हर हाल में चलना आप ही को है, आप ही को एग्ज़ाम में बैठना है, सब कुछ आप ही करना है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है डायरेक्शन, आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये रहा समाकलन। तो समाकलन बहुत तेज़ी से ख़त्म होगा, जिस भी बच्चे का अवकलन स्ट्रांग रहेगा उसका जो है समाकलन बहुत तेज़ी से ख़त्म होगा। आई होप आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं समाकलन के कुछ और झंझोरने वाले क्वेश्चन और कुछ नियम, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 22 में अगला लेक्चर होगा। उसके बाद जो है प्रश्नावली हमारा जो एक्सरसाइज 7.2 होगा, उसके लिए भी जो हमारा भूमिका तैयार करना पड़ेगा। हर एक एक्सरसाइज के लिए एक नया नया फार्मूला, नया नया तरीका जरूर आपको मिलेगा, क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो 7:45 पे एकदम लाइव आप तैयार हो जाइए। 1-1 घंटा समाकलन आपको चलेगा, ठीक ना। कोशिश करेंगे कि 40 से 50 या 50 से 55 मिनट के बीच में। आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी सिखाना था, इसलिए लंबा हो गया। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।